तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम BFA MFA या फाइन आर्ट्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ज़रूरी एक्सरसाइज होते हैं जो आपको करने हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी, जैसे कि BHU, जामिया, JJ, कॉलेज ऑफ आर्ट, इन सभी अच्छी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो भी ज़रूरी एक्सरसाइज हैं, जो भी ज़रूरी प्रिपरेशन आपको करने हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल और थ्योरी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या आता है बनाने के लिए, उन सभी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए। तो दोस्तों, कुछ 5 पॉइंट हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उस चीज़ को आपने अच्छे से समझ लिया और उसी चीज़ को फोकस करके आप प्रिपरेशन करते हैं, आप अच्छे से मेहनत करते हैं, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम 100% क्रैक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड सोचने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा घबराने वाली भी बात नहीं है। बस एक बार आप अच्छे से सिलेबस समझ जाइए, क्या आएगा, किस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है, वो भी अच्छे से समझ लीजिए। उसी के हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स जो मैं आपको बताऊँगा, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस नंबर पे दोस्तों, पहले अगर टॉपिक की बात करें पहले नंबर की, तो इसमें आपको थ्योरी का एंट्रेंस एग्जाम होता है। जहाँ तक है किसी भी फाइन आर्ट्स इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में, जैसे कि जामिया में, BHU में, JJ में, कॉलेज ऑफ आर्ट में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, सभी जगह सबसे पहले आपको थ्योरी का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। इस थ्योरी के एंट्रेंस एग्जाम में अगर टॉपिक की बात करें कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आर्ट हिस्ट्री यानी कि कला इतिहास के बारे में आपको जानना होता है। उसके बाद इंडियन आर्ट हिस्ट्री, वेस्टर्न आर्ट हिस्ट्री और मटेरियल एंड मेथड, यानी कि आप जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं आर्ट में, जो भी मटेरियल मेथड यूज किया जाता है, साथ ही साथ उसके टेक्निक, उन सभी चीज़ों को अच्छे से आपको पढ़ के जाना होता है। और उसके अलावा कुछ आर्टिस्ट, इंडियन आर्टिस्ट और वेस्टर्न आर्टिस्ट, जो भी अच्छे फेमस आर्टिस्ट हैं, उनके बारे में आपको पढ़ के जाना होता है। साथ ही साथ उनकी कुछ पेंटिंग्स को भी याद करके जाना होता है, क्योंकि पेंटिंग्स को भी पूछ लिया जाता है कि ये किसकी पेंटिंग है। और उसके बाद जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ के जाना होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा थ्योरी का एग्ज़ाम। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल के एंट्रेंस एग्जाम। तो बहुत ज़्यादा ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको समझना है। सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों, में आपको डेली स्केचिंग करना है। आपको 5 या 10 मिनट लेके किसी भी फिगर को जो सामने लाइव स्केचिंग करना है आपको, उस चीज़ को, उसके बॉडी पोर्शन को अच्छे से अपने पेपर पेंसिल के सहारे उसको बनाना है। बहुत ज़्यादा डिटेल करने की उसको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका आउटलाइन या फॉर्म आप उसको बनाइए। बस आप ये समझते रहिए कि कौन सा चीज़, कौन सा हाथ पैर किधर कैसे रहेगा, तो उसको बस आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए, डेली स्केचिंग करते रहिए। इस चीज़ की आपकी स्केचिंग सुधरने के बाद आपकी ड्राइंग अच्छी हो जाएगी। कोई भी चीज़ जब आपको एंट्रेंस एग्जाम में दिया जाएगा तो आप अच्छे से उस चीज़ को ऑब्जर्व करके बना सकते हैं। अब डेली स्केचिंग करने के बाद आपके पास आता है स्टिल लाइफ की आप डेली प्रैक्टिस करिए। डेली नहीं तो फिर 2 दिन में एक बार ज़रूर करिए प्रैक्टिस, क्योंकि स्टिल लाइफ का ही इम्पोर्टेंस होता है। तो स्टिल लाइफ में आप कोशिश करें कि 45 डिग्री पे उसको स्केच करके उसको शेड करें, और अगर आप चाहें तो उसको मिक्स करके भी शेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका आउटपुट अच्छा होना चाहिए। जो भी आप बनाएंगे, जो भी एग्जामिनर चेक करेगा, उसका रिजल्ट आपका देखे। लाइट और डार्क को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, उसको समझ के उसकी स्केचिंग करिए, और इस तरह से आप हर 2 दिन में या 1 दिन में डेली ये स्टिल लाइफ ज़रूर करें। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों मॉडल ड्राइंग का, या फिर लाइव ड्राइंग जिसको बोला जाता है। जैसा कि कॉलेज ऑफ आर्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया, JJ, इन सब में मॉडल ड्राइंग करवाया जाता है, लाइव ड्राइंग करवाया जाता है, जिसमें आपको 1-1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। उसके अंतर्गत आपको एक फिगर प्रोवाइड किया जाता है, फिगर बीच में बैठा दिया जाता है। उस चीज़ को आपको देख के उसको बनाना होता है अपने पेपर पे। इस चीज़ पे भी अगर आपको डेली प्रैक्टिस करना है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने पहला वाला बताया था, डेली स्केचिंग करना है। तो डेली स्केचिंग अगर आप करते रहेंगे तो आपको मॉडल ड्राइंग करने में काफ़ी आसानी होगी। तो मॉडल ड्राइंग भी आपको करना है और डेली उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मॉडल ड्राइंग के अंतर्गत आपको स्केचिंग की तरह नहीं करना है, इसको थोड़ा और डिटेल में करना है। ध्यान रहे, इसको लाइट और शेड इसको अच्छे से आप दिखाएंगे मॉडल ड्राइंग में। और दोस्तों, मॉडल ड्राइंग करने के लिए आपको फिगर्स के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। बॉडी पोर्शन, उसका एनाटॉमिकल जो ड्राइंग होता है, जो भी एक ह्यूमन फिगर का जो बॉडी होता है वो कितना पार्ट में बांटा होता है, तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप अच्छे से उसको ऑब्जर्व करेंगे। और कुछ मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ बुक मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको परचेज़ करके एनाटॉमिकल ड्राइंग कर सकते हैं, एनाटॉमी के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि मॉडल ड्राइंग करने के पहले आपको बॉडी पोर्शन, एनाटॉमिकल ड्राइंग की ज्ञान होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप उसको जब प्रैक्टिस करेंगे, उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो दोस्तों, ये तो रहा मॉडल ड्राइंग की बात। अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, वो है कॉम्पोजिशन।
कॉम्पोजिशन में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे डेली स्केचिंग में, मॉडल ड्राइंग में, स्टिल लाइफ में, उन सभी प्रैक्टिस के आधार पे आपको कॉम्पोजिशन करना पड़ेगा। जो आप जितना आपने सीखा है उस कॉम्पोजिशन में आपको अपना 100% देना होगा। जितना आपने प्रैक्टिस किया है वो उस कॉम्पोजिशन को बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा आपका। कॉम्पोजिशन में अभी तक जैसा कि होते आया था, जैसे कि शांति निकेतन, BHU या फिर काशी विद्यापीठ जैसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें आपको 3 फिगर्स कंपलसरी होते हैं। उसके अलावा आपको विलेज लाइफ, सिटी स्केप, इन सभी चीज़ों का टॉपिक दे दिया जाता था। लेकिन अगर अब की बात करें या फिर JJ या फिर कॉलेज ऑफ आर्ट, इन सभी यूनिवर्सिटी अच्छे जो बड़े कॉलेजेस हैं उनका एंट्रेंस एग्जाम जो लेने का लेवल है वो कुछ इस तरह से रहता था कि वो उसमें आपको पर्सपेक्टिव के आधार पर आपको ड्राइंग करना होता था। अभी जब से NTA ने BHU का एग्ज़ाम लेना शुरू किया है यानी कि 2021 से, उसके बाद आपको यहाँ पे भी पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही आपको ड्राइंग करनी होती है। अब दोस्तों कॉम्पोजिशन में आपको एक बात ध्यान देना है, क्योंकि अब ज़्यादातर जितने भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है अच्छे, वो धीरे धीरे अपना एंट्रेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव की बेस पे लेने लगे हैं। मान लीजिए कि आप किसी पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं, नीचे आपको किस तरह से दिख रहा है, या फिर आप किसी चौराहे पर खड़े हुए हैं तो आपके आई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस तरह का नज़ारा दिख रहा है उसको बनाइए। या फिर आप अपने क्लासरूम के सबसे पीछे वाले बेंच पे बैठे हुए हैं, वहाँ से आपको किस तरह से आपके आई पॉइंट पे आपके दोस्त, आपके टीचर्स, आपके क्लासरूम कैसे दिख रहा है उस चीज़ को बनाइए। तो इस तरह से आपको घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो उस चीज़ को बनाने के लिए आपको कॉम्पोजिशन में 3 पॉइंट के पर्सपेक्टिव को याद रखना है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एंड 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। इस चीज़ का भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है और बाकी जितना मैंने बताया उन सभी को आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कहीं भी, किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम पक्का है, अगर आपने अच्छे से मेहनत किया है तो दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में, हर फाइन आर्ट्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम में, BFA के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको BHU, जामिया, JJ, कॉलेज ऑफ आर्ट जैसे अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको इसी तरह का कॉम्पोजिशन, इसी तरह का स्टिल लाइफ वगैरह करने को आता है। तो दोस्तों BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें। आपको आपके लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।